नमस्कार। लीवर की समस्या के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ गलतफहमियों के बारे में। रिलेशन के एक छोटे भाई से मेरी कल बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आप जो भी वीडियो में बताते हैं हमें अच्छा लगता है और हम भी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और आपके जैसा बन जाएं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास वो सुविधा और साधन नहीं है जिसके वजह से हम आपके जैसा काम कर सकें और आपके जैसा बन सकें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ अलग कर रहा हूँ तो वो है एक्सरसाइज। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज करता हूँ और सबका यही समस्या है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। वो काम की वजह से या किसी और की वजह से या उनका दिल नहीं लगता है, इसके लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि हर किसी को अच्छी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की चाहत अच्छी बॉडी बनाने की नहीं होती है। अगर होती है तो स्वस्थ रहने की। इसके लिए कि अगर आप खाली स्वस्थ रहेंगे तो आप ज़िंदगी में हर मकसद में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आप बीमार नहीं होंगे तो आप अपने काम में कभी भी सफल हो जाएंगे। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, आपका रहन सहन क्या है, यही आपको स्वस्थ बनाता है। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं उस काबिल हूँ कि अगर स्वास्थ्य के बारे में मैं बताऊँ तो आप उस पे यकीन कर लें, तो आप एक बार ज़रा चेक कीजिए कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं उस काबिल हूँ तो आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और जो मैं कहता हूँ उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आपको ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो में बार-बार एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि हर बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? खाना और पानी। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में हम यही 2 काम करते हैं अपने लिए, खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। ये मजबूरी में कहिए या ज़रूरत में कहिए या जो कुछ भी कहिए। तो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं और इसी से हम निर्धारित भी हैं, और जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसी से ये तय होता है कि हम कितना ताकतवर रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार हो जाएँगे। आगे क्या होगा, ये हमारा खान-पान ही तय करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 2 किसान हैं, अगर दोनों एक ही खेती कर रहे हैं, अगर एक किसान की खेती में ज़्यादा अनाज हो गया और दूसरे की खेती में कम अनाज हो गया, तो जिसके खेती में ज़्यादा हुआ है, वो कम अनाज वाले किसान उनसे ज़रूर एक बार पूछेंगे कि आप क्या इसमें डाले थे, आप क्या किए थे कि आपका अनाज ज़्यादा हो गया। तो अगर वो कुछ बताएँगे तो अगली बार वो भी चेंज करके वो काम करेंगे और उनकी भी फसल अच्छी हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जो खाना खाता हूँ, आप देखे भी हैं कि मैं क्या खाना खाता हूँ, मैं कई बार वीडियो में दिखाया हूँ। मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ और आप हो सकता है कि अच्छे खाना खाते होंगे, अच्छा जो भी कुछ खाते होंगे, अच्छा ही खाते होंगे, मुझसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा खाते होंगे और फिर भी आप अगर उस काबिल नहीं हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप नॉर्मल खाना ही खा के आप अच्छा बनिए और ताकतवर बनिए। अच्छा खाना खा के अगर आप उस काबिल नहीं हैं, तो फिर वो खाना आपके लिए बेकार है। और देखिए, हम जो खाना खाते हैं उसमें हमको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। इसके लिए कि हमारा सिस्टम क्या है, इसके बारे में
हमने कभी सोचा ही नहीं है। लेकिन हम जो खाते हैं, अगर हम बेहतर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि तरीका सही है। अगर हम अच्छा भी खाते हैं, अगर बेहतर नहीं है, तो समझ लीजिए कि तरीका सही नहीं है, कहीं न कहीं तरीके में गलत है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हर कोई एक्सरसाइज़ थोड़ी करता है। लेकिन आप अपने दिनचर्या पे कम से कम ध्यान दीजिए। आप सुबह उठते हैं तब से लेके और रात में सोते हैं तब तक आप कब पानी पी रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए। और एक बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या बता रही है। आप सुबह से लेके शाम तक आप आपका शरीर कैसे आपको महसूस करा रहा है। मतलब कि आप किस पोजीशन में हैं, आपका पेट भारी है कि नहीं, आपको आज ताकत मिल रहा है कि नहीं, आप को फुर्ती लग रहा है कि नहीं, थकान हो रहा है। ऐसा आप कम से कम अपने बारे में एक बार चेक कीजिए। अगर ये एक बार चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत हमारे अंदर पैदा हो रही है और इसको बदलने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता ही रहा हूँ। जैसे पहला वीडियो में गैस के बारे में बताया था, उसके बाद बवासीर के बारे में बताया था और मैं अगले वीडियो में लीवर के बारे में बताऊँगा। जो जो भी कोई समस्या होगी उसको आप उसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लीवर के समस्या के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।